डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम सिफेलोकॉर्डेट्स की एफिनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सिफेलोकॉर्डेटा की अन्य जंतुओं के साथ नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट और दूसरे जो हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के जो जंतु हैं उनके साथ इसकी क्या समानताएं हैं और उनसे क्या असमानताएं इसके अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशनशिप विथ एनेलिडा के साथ में कि एनेलिडा के साथ इसकी क्या एफिनिटीज़ हैं। ये जो एनेलिडा और जो ब्रैंकियोस्टोमा के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको मेनली जो डोरेन और सैम्पर और मिनोट ने सबसे पहले जो है बताया था कि इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ जो एनेलिडा की जो समानताएं हैं वो सिफेलोकॉर्डेट के साथ क्या समानताएं हैं कि एक तो पहली जो समानताएं हैं कि इनका जो बॉडी होती है वो द्विपार्श्व रूप से सममित होती है और सेगमेंटेड होती है। बॉडी जो होती है बायलैटरल, सिमेट्रिकल और सेगमेंटेड, ये पहली समानता है इसके अंदर। दूसरी जो समानता है कि इनमें इनके अंदर जो नेफ्रिडिया पाए जाते हैं वो खंडित नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं और ये सोलेनोसाइट के रूप में जो है पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रमुख इसमें समानताएं हैं कि इसके अंदर सीलोम उपस्थित होती है। दोनों ही जंतुओं के अंदर सीलोम पाई जाती है, एनेलिडा और सिफेलोकॉर्डेट के अंदर। चौथा जो इनमें सिमिलरिटीज है कि इसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो जो है समान प्रकार का इसके अंदर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या असमानताएं होती है एनेलिडा और सिफेलोकॉर्डेट के अंदर। एनेलिडा में जो सेगमेंटेशन होता है वो संपूर्ण देह के अंदर पाया जाता है। जो सेगमेंट बॉडी में जो खंडीभवन होता है वो पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जबकि जो सिफेलोकॉर्डेट्स के एनिमल हैं उनमें सेगमेंटेशन जो है वो केवल मायोटोम और जो गोनेट्स होते हैं उन्हीं के बीच में जो है उपस्थित होता है। सीलोम का जो डेवलपमेंट है वो दोनों में डिफरेंट प्रकार का होता है कि जो सिफेलोकॉर्डेट के जो एनिमल्स हैं वो तो एंटेरोसिलिक प्रकार के होते हैं और जो एनेलिडा के जो जंतु हैं वो साइजोसिलिक प्रकार के होते हैं। यानी कि इसमें जो सीलोम का डेवलपमेंट है वो तो अलग अलग प्रकार से होता है, एक तो एंट्रोसिलिक प्रकार से और दूसरा जो है साइजोसिलिक प्रकार से। यानी कि जो मीजोडर्म है उससे और जो एंडोडर्म है उसके विपाटन के द्वारा जो सीलोम होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं सीलोम के डेवलपमेंट के बारे में। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस हम यहाँ कहेंगे कि जो सिफेलोकॉर्डेट्स एनिमल है वो एंटेरोसिलिक प्रकार के होते हैं और जो एनेलिड्स जो जंतु होते हैं वो साइजोसिलिक प्रकार के होते हैं। तीसरा इसमें जो डिफरेंस होता है कि इसके अंदर सिफेलोकॉर्डेट के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जबकि एनेलिडा के जंतुओं के अंदर ये एब्सेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड डोर्सल सरफेस पे होती है, जबकि जो एनेलिडा के जो जंतु हैं उनमें जो नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। गिल स्लिट्स सिफेलोकॉर्डेट्स में उपस्थित होते हैं, जबकि जो एनेलिड्स हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स जो है नहीं पाए जाते। तो ये समानताएं जो है इनके अंदर पाई जाती है। अगर हम असमानता की बात करते हैं इसके अंदर कि ये जो ये हम जो है असमानता की जो है ये डिससिमिलरिटी जो इनके अंदर पाई जाती है। अब हम दूसरा जो बात करते हैं रिलेशनशिप विथ मोलस्का के साथ सिफेलोकॉर्डेट एनिमल की क्या समानताएं पाई जाती है। तो पहली तो इनके अंदर जो फीडिंग मैकेनिज्म है, यानी कि भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है वो सीलियरी फीडिंग के द्वारा होता है। यानी कि पक्षमाभिनिस्यंदन विधि जो होती है वो इन दोनों ही एनिमल्स के अंदर जो है पाई जाती है। दोनों एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो वाटर करंट के द्वारा संपन्न होती है। वाटर करंट के द्वारा भोजन और जो ऑक्सीजन होता है वो दोनों ही एनिमल के अंदर वाटर करंट के द्वारा होता है। तो ये दोनों प्रकार के जो है एनिमल में ये पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें जो असमानताएं जो होती है
वो इसके अंदर असमानता जंतुओं के अंदर जो असमानता होती है सिफेलोकोडेट और मोलस्का के अंदर, पहला तो ये सेगमेंटेशन जो होता है वो सिफेलोकोडेट में होता है, जबकि जो मोलस्का है उसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। मोलस्का के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो फूट पाया जाता है, उसके अंदर फूट के द्वारा लोकोमोशन होता है, लेकिन जो सिफेलोकोडेट जो जंतु हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स का अभाव पाया जाता है। सिफेलोकोडेट्स के अंदर सेल या जो कवच होता है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन जो मोलस्का के जंतु हैं उनमें जो कवच और जो बाहर की तरफ मेंटल पाया जाता है वो पाया जाता है। जो मोलस्का के अंदर जो कोडेट के 3 मूलभूत कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि नोटोकोड, नारुकोड और गिल्ड स्लिट्स। ये तीनों प्राइमरी कोडेट लक्षण जो हैं वो मोलस्का के अंदर अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो सिफेलोकोडेट हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। सिफेलोकोडेट जंतु या ब्रैंकियोस्टोमा जो एनिमल है उसकी काइनोडर्मेटा के साथ क्या समानताएं होती हैं। पहली समानता तो इसके अंदर जो अर्ली डेवलपमेंट है, जिसके अंदर क्लीवेज, गैस्टुलेशन और जो मीजोडर्म का निर्माण होता है वो इनके अंदर समान पाई जाती है। 3 सेपरेट एंट्रोसिलिक कैविटीज़ इसके अंदर पाई जाती है। जो सीलोम के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं वो 3 भागों के या कैविटीज़ के अंदर विभक्त रहती है। इसमें जो क्रेटीन और फॉस्फेट और फॉस्फोजेंस जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ जो फोसिल्स एनिमल्स जो इकाइनोडर्मेटा के जो फोसिल्स एनिमल हैं जिनमें कैलिक्स पर जो छिद्र पाए जाते हैं वो सिफेलोकोडेटा के जो गिल स्लिट्स हैं उनके समान जो है उनको माना गया। इसके अतिरिक्त इनमें जो डिसिमिलरिटीज़ हैं सिफेलोकोडेटा में और ब्रैंकियोस्टोमा के जो ब्रैंकियोस्टोमा एनिमल और इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल हैं उनमें जो असमानताएं हैं वो पहली तो है कि सिफेलोकोडेट्स के अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन जो इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये पहला जो सिमेट्री का इनमें असमानताएं होती है। दूसरा ये कि जो सिफेलोकोडेट जो जंतु हैं वो एंट्रोसिलिक प्रकार के हैं और जो इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु हैं वो साइजोसिलिक प्रकार के हैं, तो इनमें ये असमानताएं पाई जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडेट के साथ इनकी क्या समानता है। सिफेलोकोडेटा के जो जंतु हैं उनमें जो 3 मूलभूत कैरेक्टर्स जो कोडेट के होते हैं, नोटोकोड, नारुकोड और गिल क्लोम स्लेट्स, ये इनमें पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है इसके इन जो कोडेट की प्रकृति है सिफेलोकोडेट की उसको नहीं माना गया है कि इसमें जो है जो कोडेट के जो मूल लक्षण हैं उनके वो कुछ समय के लिए इसके अंदर पाए जाते हैं, तो उनके आधार पर इसको जो है फिर भी कोडेटा से अलग रखा गया। नेक्स्ट इसके अंदर एफिनिटीज़ विथ हेमिकोडेटा के साथ इसकी क्या समानताएं हैं। हेमिकोडेट और सिफेलोकोडेट के अंदर कुछ समान कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि फेरिंजियल एपरेटस जिसके अंदर बहुत सारे गिल स्लिट्स और गिल बार पाई जाती है, वो समानताएं इनके अंदर पाई जाती है। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म दोनों ही जंतुओं के अंदर, हेमिकोडेटा और सिफेलोकोडेटा के अंदर फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म या जो पक्षमाभिनिषेधन विधि पाई जाती है। श्वसन की जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो दोनों जंतुओं के अंदर समान प्रकार की होती है। सीलोम जो होती है वो एंट्रोसिलस सीलोम पाई जाती है। बहुत सारी जो है गोनेट्स जो है दोनों जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उनमें गोनोडक्ट नहीं पाई जाती है, जनन वाहिनी इनके अंदर नहीं पाई जाती। दोनों में जो है वर्टिब्रल कॉलम का अभाव रहता है। दोनों ही एनिमल्स के अंदर हेड, हार्ट और नेफ्रिडिया और पेयर्ड लिम्ब जो होते हैं वो अनुपस्थित पाए जाते हैं। डिसिमिलरिटीज़ हेमिकोडेटा और सिफेलोकोडेट के अंदर क्या असमानताएं हैं। हेमिकोड जो मसल्स होती हैं हेमिकोडेट के अंदर वो अनसेगमेंटेड होती है। नर्वस सिस्टम दोनों के अंदर, ये जो हेमिकोडेट जो जंतु हैं उनके अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है वो अल्पविकसित होता है और जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके समान ही होता है, लेकिन जो सिफेलोकोडेट्स के जो जंतु हैं उनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो अधिक विकसित प्रकार का होता है।
हेमिकोडेट के अंदर जो गिल स्लिट्स और जो गिल स्लिट्स होती है वो डोर्सली होती है, लेकिन जो सिफेलोकोडेट के अंदर जो गिल स्लिट्स होती हैं वो पार्श्वी रूप से व्यवस्थित होती है। सेगमेंटेशन हेमिकोडेट के अंदर जो होता है वो पेशियों के अंदर विखंडन नहीं पाया जाता है हेमिकोडेट के अंदर, लेकिन जो सिफेलोकोडेट्स के एनिमल हैं उनमें माइटोम्स के रूप में ये सेगमेंटेशन पाया जाता है। हेमिकोडेट के अंदर पोस्ट एनल टेल का अभाव होता है, लेकिन जो सिफेलोकोडेट होते हैं उनके अंदर जो टेल है उसमें पोस्ट एनल टेल जो है पाई जाती है। सिफेलोकोडेट के अंदर ओरल हुड, विलम ये उपस्थित रहते हैं, लेकिन हेमिकोडेट के अंदर ये दोनों ही संरचनाएं ओरल हुड और विलम दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। सिफेलोकोडेट के जंतुओं में फेरिंग्स बड़ी होती है और उसमें जबकि जो हेमिकोडेट के जो एनिमल है उनमें जो गिल स्लिट्स हैं उनकी संख्या अधिक पाई जाती है। तो ये इसमें मेजर डिसिमिलरिटीज़ दोनों के बीच में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे यूरोकोडेटा की समानताओं के बारे में कि यूरोकोडेटा जो फाइलम है उसकी अन्य फाइलम के साथ क्या समानताएं और असमानताएं इसके अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हम ब्रेंकियोस्टोमा और जो हर्डमानिया है यूरोकोडेटा यानी कि सिफेलोकोडेटा के साथ यूरोकोडेटा की क्या समानताएं जो है पाई जाती है। यूरोकोडेटा के साथ जो समानताएं सिफेलोकोडेटिक की जो होती है कि इसके अंदर जो सीलियरी फीडिंग और जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो दोनों जंतुओं के अंदर समान प्रकार की होती है। फेरिंग्स जो होता है बड़ा होता है और उसमें गिल क्लिफ्ट या स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। एंडोस्टाइल के द्वारा म्यूकस का प्रोडक्शन किया जाता है और उसमें फेरिंजियल बैंड और फेरिंजियल ग्रूव्स जो है पाई जाती है। दोनों में जो है एट्रियल कैविटी जो फेरिंग्स वाला रीजन है उसमें एट्रियल कैविटी इसके अंदर पाई जाती है। एंडोस्टाइल उपस्थित रहती है। डेवलपमेंट की हम बात करें कि जो प्रारंभिक डेवलपमेंट दोनों ही फाइलम में जो सिफेलोकोडेट और यूरोकोडेट के जो जंतु हैं उनमें जो विदलन होता है वो होलोब्लास्टिक प्रकार का पाया जाता है। जो टेडपोल लार्वा होता है वो एम्फिओक्सस के समान ही होता है। उसके अंदर जो है नोटोकोड, डोर्सल नर्व कॉर्ड और जो पोस्ट एनल टेल और जो टेल फिन होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। हम असमानताओं की बात करते हैं कि दोनों में क्या असमानता यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट के जो जंतु हैं उनके अंदर क्या असमानताएं पाई जाती है। तो पहली असमानता तो ये है कि जो एम्फिओक्सस है यानी कि जो सिफेलोकोडेटा के जो जंतु हैं उनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, जबकि जो हर्डमानिया है उसमें सेगमेंटेशन अनुपस्थित होता है। एम्फिओक्सस के अंदर जो टेस्ट होता है वो बॉडी के बाहर जो टेस्ट आवरण जो होता है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन जो हर्डमानिया है उसमें बाहर एक ट्यूनिसिन का बना हुआ आवरण पाया जाता है। इसमें जो नारुकोड होता है वो विदाउट होलो नारुकोड और नोटोकोड नहीं पाया जाता है। लीवर में भी जो है असमानता पाई जाती है। सिफेलोकोडेट के जो जंतु हैं उनमें हार्ट नहीं पाया जाता है, जबकि यूरोकोडेट के जो जंतु हैं उसमें ट्यूबुलर हार्ट होता है, वो भी उसके ऊपर जो है पेरिकार्डियम का आवरण पाया जाता है। सिफेलोकोडेट में नेफ्रिडिया अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूरोकोडेट में ये पाए जाते हैं। सिफेलोकोडेट में जो नोटोकोड और नारुकोड होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन यूरोकोडेट के जो एनिमल है उनमें केवल लार्वल स्टेज में ही ये पाए जाते हैं। लेकिन जब उसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है और जब वो एडल्ट में बदलते हैं तो वहाँ पे ये नोटोकोड और नारुकोड जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। सिफेलोकोडेट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन यूरोकोडेट के अंदर बडिंग के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेफ्रिडिया सिफेलोकोडेट के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूरोकोडेट के अंदर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस हैं ये शो करता है कि इन दोनों के अंदर समानताएं जो पाई जाती है उससे ये आधार माना जाता है कि इन दोनों के पूर्वज समान प्रकार के रहे होंगे। लेकिन जो सिफेलोकोडेट्स के जो जंतु हैं वो यूरोकोडेट के जंतुओं की से बेहतर जो है उनका उद्विकास हुआ।
अब हम बात करते हैं कि इनकी जो साइक्लोस्टोमेटा के जो जंतु हैं उनकी यूरोकोडेटा के साथ क्या समानताएं जो है पाई जाती है। तो ब्रैंकियोस्टोमा और जो एमोसिड लार्वा है जो साइक्लोस्टोमेटा का होता है उनमें क्या क्या समानता हैं। पहली समानता है तो ये कि इसमें जो बॉडी होती है वो फिश लाइक होती है, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। इसमें जो डोर्सल मीडियन फिन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। माउथ के बाहर जो ओरल हुड पाया जाता है दोनों के अंदर पाया जाता है, विलम उसमें उपस्थित होता है, फेरिंग्स जो होता है उसमें एंडोस्टाइल होता है और गिल स्लिट्स पाया जाता है। इसमें जो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सभी जो है इनके अंदर कोडेट लक्षण हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है इसमें एडल्ट के अंदर जो विलम, गिल स्लिट्स और मेटामेरिक मायोटोम्स और जो पोस्ट एनल टेल है वो इसके अंदर जो है जंतु में पाई जाती है। अब हम यहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके साथ इनकी क्या समानताएं हैं। तो जो ब्रैंकियोस्टोमा है वो वर्टिब्रेट्स के साथ बहुत सारे लक्षणों में जो समानताएं इनके अंदर पाई जाती है। दोनों प्रकार में एक तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनके पाया जाता है, जो पोस्टेनल टेल है वो इसमें उपस्थित रहती है, सीलोम मेजोडर्म के द्वारा आश्रित रहती है। मिडगट जो होता है, मिडगट डाइवर्टिकुलम जो होता है वो लीवर के साथ इसको हम समानता दर्शाते हैं। इसमें जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो भी सुविकसित होता है। दोनों ही एनिमल्स के अंदर पोस्ट एनल टेल उपस्थित होती है। दोनों में जो मेन ब्लड वेसल्स जो होती है वो समान प्रकार की होती है और उसमें अंदर रुधिर वाहिनियों के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो भी समान प्रकार से ही होता है। इसमें वेंट्रल ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का प्रवाह है वो आगे की दिशा में यानी कि एंटीरियर होता है और जो डोर्सल ब्लड वेसल है उसमें ब्लड का फ्लो पीछे की ओर पाया जाता है। दोनों में सिफेलोकोडेट्स और जो कोडेट्स या वर्टिब्रेट्स के जो एनिमल है उनमें जो असमानताएं हैं वो प्रमुख रूप से असमानताएं जो होती है, एक तो इसके अंदर सिफेलोकोडेट्स के अंदर जो हेड है, पेयर्ड लिम्ब है, स्कल है और वर्टिब्रल कोलम, मस्कुलर हार्ट, ब्रेन, आरबीसी और जो विशिष्ट संवेदी ऑर्गन्स जो होते हैं या गोनोडक्ट जो जनन वाहिनियाँ होती है उनका अभाव होता है। और ये सभी संरचनाएं जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये सभी संरचनाएं जैसे हेड भी पाया जाता है, युग्मित पाद भी पाए जाते हैं, स्कल भी पाया जाता है, वर्टिब्रल कोलम भी पाया जाता है और आरबीसी जो होती है वो भी पाई जाती है। तो ये कोडेट और जो सिफेलोकोडेट्स के जो जंतु हैं उनमें ये असमानता पाई जाती है। दूसरा जो नेफ्रिडिया, एट्रियम और जो गोनेड्स हैं वो संरचनाएं सिफेलोकोडेट्स के एनिमल में पाई जाती है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स के एनिमल है उनमें ये संरचनाएं अनुपस्थित होती है। तो इन सब के आधार पर हम ये मानते हैं कि जो सिफेलोकोडेट्स में जो प्रिमिटिव लक्षण या स्पेशलाइज्ड जो एडवांस लक्षण है वो इनके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो इनकी सजातीयता है कोडेट के साथ वो ये बताती है कि इनके एंसेस्ट्रल जो पूर्वज हैं यानी कि जो सिफेलोकोडेट और वर्टिब्रेटा के जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी नज़दीक हैं। काफ़ी भिन्नताएं इनमें होने के बावजूद भी इसमें कुछ समानताएं भी पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसको जो है फाइलम वर्टिब्रेटा में नहीं रखा गया है, इसका एक अलग से फाइलम दिया गया है। थैंक यू।